खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है और यह बेहद अच्छी खबर है और बेहद बड़ी खुशखबरी है। काहे कि हाईटेक तारामंडल के लोकार्पण हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शंकु यंत्र के विज्ञान समझागा राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से जुटे खगोल विशेषज्ञ तो विंध्य क्षेत्र के पहले बघेली न्यूज चैनल में हम तिवारी अपना पंचेत का सभी जने इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां पहुंचे मुरारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार का एक विशेष दौरा पर उज्जैन पहुंचे। यात्रा की शुरुआत उनके द्वारा नगदा बाईपास स्थित संत टटम्बरी सरकार के आश्रम में पूजन और आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात वो उज्जैन से लगभग 35 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के डोंगला गांव पहुंचे, जहां उनके द्वारा अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित हाईटेक तारामंडल के लोकार्पण किया। खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ किया है। तो निश्चित तौर पर हम अपना का उन तमाम विशेषज्ञों के बयान सुनाओ को या का महत्व है या शंकु यंत्र के हो उन्हीं के माध्यम से बतवावे प्रयास करब और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान सुनाऊं, जिनके द्वारा बहुत बड़ी बात कही गई। काहे कि महाकाल के नाम बाबा महाकाल पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बाबा महाकाल के आशीर्वाद पूरे विश्व का मिलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह बाबा महाकाल से जुड़ा है यह शंकु यंत्र और मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी यह शंकु यंत्र और यह पूरा खगोल विज्ञान के बहुत बड़ा केंद्र बन सका थे उज्जैन। ओहू के कहो न कहो एक बेहद बड़ी खुशखबरी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। ये जो यहाँ से 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन सूर्य जो विषुवत होता है तब इसकी छाया जो है इस रेखा पर आती है। ये सायन मेष और सायन तुला उस दिन रात दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद में और आगे बढ़ते हुए जब मकर रेखा पर सूर्य आती है तो इसकी छाया जो है सबसे लंबी होकर के सायन मकर रेखा पर आ जाती है। उस दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। उस दिन से वापस से उत्तरायण शुरू होता है और दिन तिल तिल करके वापस बड़े होना शुरू हो जाते हैं। साहब बताएं इसकी विशेषता सबसे बड़ी है कि ये सेंटर पॉइंट है, इसलिए पूरे साल कभी भी सूर्य की छाया पड़ेगी तो हमेशा उधर ही पड़ेगी, इधर नहीं आएगी। ये कुछ भी हो जाए इसकी शंकु यंत्र की छाया दक्षिण में नहीं इधर नहीं आती। इसका अर्थ है कि ये सेंटर पॉइंट है। अगर यही पॉइंट जबलपुर होगा, ग्वालियर होगा, नागपुर होगा, दिल्ली बम्बई होगा तो इसकी छाया दोनों तरफ आएगी, इधर भी जाएगी इधर भी। लेकिन ये सेंटर पॉइंट उधर इसकी छाया कभी इधर नहीं आती, दक्षिण में जाएगी। इसकी छाया की विशेषता इधर। और दूसरी बात, जैसे दिनों रात बड़ा होता है, ये रात में कौन देखने जाए? ये रात बड़ी है या दिन बड़ा है? दोनों के लिए दिन बड़ा है तो दिन की छाया की दृष्टि से ये अपने आकार कितना बड़ा दिखेगा, ये आज इतना दिन है। और रात के समय हमारा दिन छोटा हो जाता है तो दिन भर। लेकिन एक खास बात है कि ये जो छाया सुबह सूर्योदय के समय आओगे तो 9 से सुबह और कुछ दिन भर इस लाइन को ये जो शंकु यंत्र है ये अपने ऋषि मुनियों ने बनाया और इसके आधार पर ऊपर की गति देखने की नीचे सूर्य की गति आप तो मिला के नहीं देख सकते हैं, लेकिन बगैर आंख मिलाए देखे हुए छाया से सूर्य की गति ये खाली। और उससे बड़ी बात ये है कि जैसे इसी के आधार पर आगे के जो अपने और महत्व के दिन तो दिन और रात बराबर है, दिन और रात साल में तो ये आने की जो बड़ी है। ये जो लाइन है इसके बाद में वो वहाँ से अगर दिनों को 70 डिग्री तक ही आएगी। नाभि है, ये नाभि है ना, ये शंकु यंत्र मतलब नाभि है। और ये नाभि पूरी पृथ्वी की तो ये पृथ्वी बनाई हुई है, वो पूरी पृथ्वी। इस पृथ्वी के आधार पर ये सारी गणना का और इसीलिए जब रात रहेगी तो उतने समय दिन निकलेगा वहाँ से वहाँ खत्म। और एक बड़ी बात और ये छाया उधर भी नहीं जाएगी, तो जो लास्ट है इस लाइन के उधर भी नहीं जाएगी।
वहाँ से वापस आ जाएगी। मतलब ये महत्व की बात है। इस लाइन से वो आखिरी वाली लाइन मकर रेखा और कर्क रेखा, इस बीच में ही पूरा साल सबका गुजरता, ना इधर आएगा ना उधर जाएगा। ये अगर अपन ये है सेंटर पॉइंट, ये करके बड़ा इतना बना के अगर इसकी छाया चाहो तो वहाँ भी देखेंगे। इसकी अनुमति हर एक कोई अनुशासन से दिया, हर एक कोई अपने सिस्टम से आप सूर्य पृथ्वी अपने घूर्णन गति से निश्चित ऐसी कैसी चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अपनी गति से, कोई गति डिस्टर्ब नहीं कर, सबकी गति की स्पीड भी डिसाइड है, स्पीड भी डिसाइड है और उस आगे की गति भी डिसाइड है। वो कहाँ पे आएगा, ये अद्भुत। और ये महत्व की बात है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मूल पॉइंट उज्जैन से शुरू हुआ, ये उज्जैन से खसकते हुए यहाँ आया, लेकिन इसकी स्पीड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते आते 27,500 साल लगे। तो ये 5,000 साल में वापस यहाँ, उसके बाद अभी यहाँ तक जाके फिर वापस इसी लाइन इसके बाहर जाएगी। आप सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो इसी से छाया से शाम तक 2 लोग छात्रों को समझाया इनका जाना आईडी से नीचे कर लो, नीचे करो, आईडी नीचे कर लो ना, ये तो अंदर में चिपका लो। जैसे ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं, तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है, जब काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी, और काल मतलब समय। तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है। और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे, अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा। और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आँखों से हम यहाँ बगैर किसी आधुनिक यंत्र के प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं। और आधुनिक यंत्रों से भी मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है, उस दृष्टि से भी आधुनिक दृष्टि से भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इस स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और संयोग इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग से हम अपनी दुनिया को योग की प्राचीन धरोहर से परिचित करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के साथ खगोलीय गणना के लिए समय गणना का ये जो केंद्र हजारों साल पहले खोजा गया था, उसको पुनर्स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला डोंगला, ये डोंगला ग्राम जो है महिपुर तहसील और उज्जैन जिले में स्थित है और उज्जैन नगर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर शून्य रेखा और कर्क रेखा दोनों का संपात हो रहा है और इसी का परिणाम है कि आज हमने देखा कि यहाँ पर छाया शून्य हो गई। अब ये खोज जो है पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने 1985 में की थी और उसके बाद में शनि शनि यहाँ पर वेधशाला का स्वरूप विकसित हो रहा है। आगे चल करके खगोल विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ से होंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा गुलामी का प्रतीक जो है ग्रीनिच मीन टाइम, जहाँ पर ग्रीनिच में 5-5 दिन तक सूर्योदय होता है पर सूर्य अस्त नहीं होता है और 5-5 दिन तक सूर्य अस्त हो गया तो उदय नहीं होता है, यानी 24 घंटे के दिन रात नहीं होते हैं। मानव प्रकृति के अनुकूल वातावरण नहीं है, फिर भी बलात् उनकी जो है उस समय शक्ति अधिक थी तो वो स्थापित कर दिया ग्रीनिच में, जबकि 300 साल पहले तक यही शून्य रेखा जो आज यहाँ पर है इसी को मान करके और पूरे विश्व में कालगणना होती थी। तो ये जो कालगणना फिर से स्थापित करते हुए हम कालों के काल महाकाल जो उज्जैन में विराजित हैं, तो महाकाल मीन टाइम, डोंगला मीन टाइम और ये जो ग्रीनिच मीन टाइम समाप्त करके डोंगला मीन टाइम करना, ये हमारे यहाँ का उद्देश्य है, जिसके कारण हमारे भारतीय त्योहार, भारतीय तिथियाँ, इनमें जो थोड़ा सा अंतर आ रहा है वो अंतर समाप्त करके यहाँ से पंचांग के माध्यम से जनमानस में जो आज थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज तिथि कौन सी है, कल तिथि कौन सी है, ये सारा निवारण यहाँ से होगा। और ये जो रात्रि में 12 बजे दिनांक बदलने की स्थिति है वो हमारी भारतीय परंपरा में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने सदन में कहा था कि हम निशाचर नहीं हैं जो रात में 12 बजे दिनांक बदलें, हम जो है सूर्योदय से तिथि बदलने की परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए आगे चल करके हम वो 12 बजे बदलने वाली तिथि दिनांक है उसको समाप्त करके सूर्योदय से दिनांक बदलेंगे, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होगा और उन्नति के शिखर पर हमारा भारत आगे बढ़ेगा। कर्क रेखा कितने सालों में खिसकती है और आज क्या हुई खगोलीय घटना? जी, यहाँ पर आज जो है घटना घटी वो शून्य छाया की हुई है। कई लोगों को ये जो है असमंजस की स्थिति थी, प्रातःकाल बहुत तीव्र वर्षा, तेज वर्षा हो रही थी तो सभी ने आशा छोड़ दी थी कि अब क्या धूप के दर्शन होंगे, परंतु मेरा पिछला जो कई वर्षों का अनुभव है इस आधार पर दृढ़ता से मैंने सभी को कहा कि आप निराश मत होइए, जब 12:28 होंगे तब निश्चित रूप से हमको धूप के दर्शन होंगे और छाया शून्य का दृश्य हमको दिखाई देगा। तो वो आज घटना हुई और ये घटना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो हम यहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं उसमें ईश्वर शक्ति भी साथ दे रही है। आपका नाम पूरा? घनश्याम रत्नानी, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला डोंगला का प्रकल्प अधिकारी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,